सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। और मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहां मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। एट प्रेजेंट इन एडवांस आउटलाइन के अलावा भी कई तरह के वीडियोस जैसे स्पीड, एडवांस आउटलाइन, स्मार्ट आउटलाइन, डिक्टेशंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ टू इंक्रीज शॉर्ट हैंड स्पीड। अगर आपने ये नहीं देखे हैं, ये प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है, तो प्लीज उसको देखिए और समझिए कि हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो वीडियो है बेसिकली एडवांस आउटलाइन है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। एडवांस आउटलाइन क्यों जरूरत होती है ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको खुद से आउटलाइन बनानी है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर हम आउटलाइन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर पाऊं। और उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स चाहिए आपके कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, किस तरह का फॉर्मेट मैनेज करना चाहते हैं। तो अभी हम वर्क करते हैं एडवांस आउटलाइन पे, जो कि आपकी एडवांस स्पीड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको 80 एंड मोर देन 80 की स्पीड मैनेज करनी है तो नो डाउट आपको अच्छी स्मार्ट आउटलाइन और एडवांस आउटलाइन का कलेक्शन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप ग्रिपिंग के साथ शॉर्ट हैंड को मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम अपनी एडवांस आउटलाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑलरेडी ये थर्ड सीरीज है, प्लेलिस्ट में थर्ड सीरीज चल रही है, तो मैं आपको 2 सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल करा चुकी हूँ और वो आपने देखी भी होंगी। नहीं देखी है तो प्लीज चैनल प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। प्लेलिस्ट को सर्च आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो किस तरह से आप मैनेज करें। तो अभी सबसे पहले जो हमारी एडवांस आउटलाइन है दैट इज थोड़ा बड़ी है, दैट इज हमें यह समझाने की आवश्यकता है। अब देखिए यहां पर आ रहा है यह समझाने की आवश्यकता है। तो अब हम यहां पर कैसे लिखेंगे, जब ये वर्ड आया है तो हमने लिखा यह समझाने के लिए, ये हमने यहां से, अब यहां पर यह का है वो नीचे से लेंगे, समझाने, तो झा की ले लिया, नहीं की आवश्यकता है। और अगर इसी में होता यह समझाने की आवश्यकता नहीं है, यह समझाने की आवश्यकता नहीं, तो बस इतना ऐड करते हैं। अगर आप इतना वर्ड ऐड करते तो वो प्रॉपर डिफाइन हो जाता और लिख के आता कि यह समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए चलाए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ला के हुक के साथ में हम शुरू करेंगे। तो हमने लिखा इवन ला का हुक नहीं लगाएंगे, ला को पूरा बनाएंगे। तो चलाए जाने की आवश्यकता है, और अगर यहीं पर नहीं होता तो हम कह सकते चलाए जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आवश्यक का शब्द चिन्ह है हमारा, उसी को हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो वर्ड बना चलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट है, एक में है और एक में नहीं है। तो जरा जरा से चेंजेस करके हम किसी भी एडवांस आउटलाइन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्टेटर वर्ड्स, ठीक है। जैसे भी आपको डिक्टेशन दी जा रही है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपने जो शब्द रट रखा है आपने तो पूरा बना दिया, बाद में एडजस्ट हो जाएगा, बाद में कंफ्यूजन ही होता है, एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी वर्ड आप बना रहे हैं, जो प्रैक्टिस में ले रहे हैं, वो एकदम सही हो, उनमें क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चलाए में पूरा ला लिखा, और सबसे इम्पोर्टेंट आप साउंड क्लियर कर सकते हो, आप चलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी छोटी सी अगर हम साउंड डाल देते हैं तो हमें बेनिफिट ये होता है कि शब्द पढ़ने में एक्यूरेट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ और एडवांस आउटलाइन। स्थापित रखना
चाहते हैं, स्थापित रखना चाहते हैं। तो इस्त का आ गया हमारा रखना, रखनी, रखने के लिए रा की व्यंजन रेखा होती है, तो इस्त का चा स्थापित रखना, ठीक है, चाहते हैं, ये डॉट देंगे क्योंकि कहीं कहीं पे चाहिए भी आता है, तो चाहे तो नहीं बनता है, चाहते के लिए डॉट दे देंगे तो वर्ड एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप वहां क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो वहां पर डॉट देना जरूरी हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त के लिए सा न, देखो ठीक है, युक्त राष्ट्र यहीं से बनाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह से बनाएंगे। या को ता के लिए छोटा किया है, राष्ट्र का ट और रा ही बनाया है खाली, श ट और रा, और संघ के लिए स और घा को डिफाइन किया, तो वर्ड बन गया संयुक्त राष्ट्र संघ। एक एडवांस आउटलाइन आपको ऑलरेडी मैंने जब डिक्टेशन एक्सप्लेन किया है तो वहां पर भी बताया है मैंने, उसी से लिंक करते हुए आगे कुछ भी बनेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ है तो, या फिर संयुक्त अरब अमीरात है, अभी मुझे ये याद आ रहा है, संयुक्त, ठीक है, अब ये बन गया अरब अमीरात, रा को डाउनवर्ड बनाया है, ठीक है, यहीं से, तो संयुक्त अरब अमीरात। और वही चीज 2 मार्क इंपॉर्टेंट है ताकि आउटलाइन आप प्रॉपर समझ पाए कि ये एक नॉर्मल आउटलाइन नहीं, वैसे भी इस तरह की कोई आउटलाइन अभी तक आपने नहीं बनाई है या मैंने आपको नहीं बताई है, तो ये एक अलग ही आउटलाइन है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। आप इसको 2 फॉर्मेट से लिख सकते हैं इसी वर्ड को, आप यहाँ पे संयुक्त अरब, माँ में रा का हुक लेते हुए ताकि हुक को भी लगा सकते हैं इस तरह से, तो दोनों फॉर्मेट है संयुक्त अरब अमीरात के, ठीक है, दोनों फॉर्मेट से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा हैंड फ्लो मैनेज करना पड़ेगा ताकि आप शब्द के फ्लो को डिफाइन कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्ट के अनुसार। देखिए रिपोर्ट बेसिकली रा थर्ड प्लेस से बनाएंगे कोट, और अनुसार के लिए ना और सर यही होता है, तो रिपोर्ट के अनुसार। कई जगहों पे अनुसार शब्द आता है तो हम उसे, जैसे संबंध के अनुसार, तो संबंध का बनाया और अनुसार उसी के बाद हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से शासन के अनुसार, तो शासन बनाया, अनुसार उसी के नीचे बना दिया, तो हमने यहाँ पर लिखा संबंध के अनुसार, शासन के अनुसार। इस तरह से हम और भी शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ शब्द याद आते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स, माननीय सदस्य। तो माननीय सदस्य जब बनाएंगे तो कैसे लिखा, देखिए माननीय सदस्य इस तरह से लिखेंगे, माँ और ना माननीय के लिए हुआ, ठीक है, सदस्य के लिए सा का व्रत, फिर चूंकि फिर से सा आ रहा है तो फिर सा का व्रत है, दा और नीचे या बना हुआ है, तो और ज्यादा क्लियर करने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। और चूंकि बहुवचन है तो एक डॉट रखा है, अगर बहुवचन नहीं होता इस डॉट की कोई जरूरत नहीं थी, आप बगैर डॉट के भी उसको बना सकते। तो इस तरह से क्या बना, माननीय सदस्य। इसके बाद वर्ड आता है आपका पश्चिम बंगाल। तो देखिए पश्चिम बंगाल, एक तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है, एक हमारा पश्चिम, ठीक है, और यहीं से बा को साइलेंट कर दिया बंगाल, बट मुझे ये ज्यादा सही लगता है। और मैं जो आपको एडवांस आउटलाइन बताती हूँ डिपार्टमेंटल भी जो मैंने आपको बताई है, तो बेसिकली मैंने यही फॉर्मेट यूज किया, क्योंकि शब्द को उस समय पे क्लियर करना ज्यादा जरूरी है ताकि वो हमें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। नेक्स्ट देखिए व्यक्तिगत
रूप से, व्यक्तिगत रूप से, तो हम कैसे लिखेंगे? व्यक्ति, ठीक है, गत रूप से, व्यक्तिगत रूप से, इस तरह से हम बनाएंगे। ज्यादा क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे ता का हु भी दे सकते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। मुझे ऐसे ही इजी लगता है क्योंकि आउटलाइन हमेशा वही सक्सेसफुल है जिसे आप स्पीड में पढ़ पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और वर्ड्स। कृषि प्रधान समाज। अब देखिए कृषि का कैसे बनाते हैं? ऐसे, ठीक है, इसी में ऐड हो जाना है प्रधान समाज, तो हम क्या करेंगे? कृषि प्रधान समाज, समाज का हमारा शब्द चिन्ह है, तो इस तरह से हमने बनाया। और अगर इसमें है जुड़ा होता तो यहीं पर हमने है जोड़ देना था। क्या हुआ? कृषि प्रधान समाज है। समवेयर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सा की व्यंजन रेखा को ऊपर से निकाल के प्रधान समाज है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये आपका है ना कि आपकी हैबिट सा को किस तरह से लेने की है, तो दोनों फॉर्मेट में ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, नीचे से लेके या फिर ऊपर से हल्का सा बाहर निकालते हुए। जैसे कि मुश्किल का शब्द चिन्ह हमने बनाया था ना, हल्का सा बाहर निकालते हुए इसमें ऐड कर दिया था, वही रूल हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया है, ठीक है। इसके बाद है विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में, तो हमने कैसे लिखा? विभिन्न क्षेत्र का ये आ गया, ठीक है, और में के लिए हल्का सा डैश निकाल सकते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में। अब सपोज कीजिए यहीं पर होता विभिन्न क्षेत्रों के लिए, ठीक है, तो कैसे लिखते? विभिन्न क्षेत्रों। अब यहां ऐड नहीं करेंगे, के लिए सेपरेट लिखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों के लिए, क्योंकि ऐड करने में लिटिल बिट कंफ्यूजन हो जाएगा। छोटा टैग तो त्रा के बाद आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बड़ी व्यंजन रेखा प्रॉब्लम कर जाएगी। तो होप ये आउटलाइन आपको समझ में आई होंगी। आउटलाइन से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन होता है या कोई आउटलाइन आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो आप मुझे वहां पर चेक करा सकते हैं। होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।